राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की है। राजस्थान में चल रहे प्रोजेक्ट को लेकर के समीक्षा सीएम ने की है। आम जनता, किसानों को जलापूर्ति हमारा संकल्प है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कि रामजल सेतु लिंक परियोजना समेत सभी कार्यों में तेजी लाई जाए। रामजल सेतु परियोजना से प्रदेश की बड़ी आबादी को पानी मिलने का दावा मुख्यमंत्री ने किया है। उन्होंने कहा कि 9,400 करोड़ के कार्य प्रगतिरत है। कई कार्य पूरे होने की जानकारी भी सीएम की तरफ से दी गई। 14,600 करोड़ के 5 नए काम शीघ्र शुरू होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिंचाई और जल परियोजनाएं समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, सिंचाई जल परियोजनाएं समयबद्ध पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने विभाग को दिए हैं। वहीं दौसा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान तीखी नोकझोंक और हंगामे की भेंट ये बैठक चढ़ गई। बैठक में हैंडपंप रिपेयर को लेकर जनप्रतिनिधियों और जलदाय विभाग के अधिकारियों के बीच करीब 15 से 20 मिनट तक तू-तू-मैं-मैं होती रही। आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। स्थिति उस वक्त और ज्यादा बिगड़ गई जब ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट का मुद्दा उठा। मौके पर मौजूद दौसा के विधायक दीनदयाल बैरवा के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार सदन में शांति स्थापित हो सकी। तहसील के अंदर एक भी सरपंच हो, वार्ड पंच, किसी भी जनप्रतिनिधि किसी वार्ड में अगर हेडपंप ठीक हो रहा है, 10 पाइप लगाएं तो आप वार्ड मेंबर से साइन करवाइए, सरपंच से वेरीफाई कराइए। ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने एक भी पाइप तहसील में लगाया हो। अब इनका बजट कितना आ रहा है, मेंटेनेंस का नहीं आ रहा है, उल्टा दादागिरी से और बोल रहे हैं, बदतमीजी से बोल रहे हैं। हम तो तरीके से बात कर रहे हैं उनसे, ये कोई तरीका है क्या? ये गाँव का सदन है और गाँव सरपंच गण हो चाहे पंचायत समिति सदस्य गण हो या अन्य कोई जनप्रतिनिधि है, उनकी अपनी आवाज़ उठाना वाजिब है। और अभी पेयजल की को लेकर कोई छोटी मोटी बातें होती रहती है, छोटी मोटी बातें होती रहती है तो चलता रहता है, लेकिन अधिकारियों को भी अपने आप में उनकी सुननी चाहिए। जनप्रतिनिधि के अधिकारियों को इस तरह से तहस में आना, इस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ बहस करना, विधायक की मौजूदगी में ऐसा होना। उधर कोटा के तहसील कार्यालय में भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और तहसीलदार को धमकी देने का वीडियो सामने आया। दरअसल एक वकील ने तहसीलदार को कोर्ट परिसर में कदम रखने पर धमकी दी। बताया जा रहा है कि मारपीट के एक मामले में आरोपियों को जमानत देने को लेकर वकील तहसीलदार के चैम्बर में गए थे और इसके बाद वकील और तहसीलदार के बीच बहस हुई। इसके बाद वकीलों ने हंगामा किया। तहसील कार्यालय में आक्रोश प्रकट किया गया। हमारे वकील साथी के साथ और उनके बेटे के साथ जिस तरीके से थाना रेलवे कॉलोनी के अंतर्गत की गई मारपीट के संदर्भ में मुलजिमान को यहाँ पुलिस को पेश करने की जिम्मेदारी थी। पुलिस ने तहसील लाड़पुरा में मुलजिमान को तहसीलदार के आदेश पे पेश नहीं किया। हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि तहसीलदार ने दमनात्मक कार्रवाई की है और किसी तहसीलदार ने जिस हिसाब से हमें वर्जन रखा है, हमारे सामने हमसे कहा है, जिस हिसाब से तहसीलदार रगड़ रहा था, तहसीलदार के पास किसी ने। उधर अरावली, जिसे देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, लेकिन आज यही अरावली खामोशी से खोखली की जा रही है। सरकारी दावों और घोषणाओं के बीच जब न्यूज़ 18 की टीम दौसा के ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो जो सच्चाई सामने आई और कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो सिस्टम की निगरानी पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ग्राउंड जीरो पर खुली अरावली की सच्चाई। जो खनन है वो यहाँ पर किया जाता है। दौसा में अवैध खनन से खोखले होते पहाड़। सामने की जो तस्वीर देखो किस प्रकार से जो पहाड़ है उसे पूरी तरह खोखला कर दिया है। न्यूज़ 18 को देखकर फरार हुआ खनन माफिया। ये तस्वीरें हैं दौसा जिले के भांवता और भांकरी इलाके की, जहां प्रशासनिक एक्शन के बीच न्यूज़ 18 दौसा के उन पहाड़ियों पर पहुंचा जहां से अरावली पर्वतमाला शुरू होती है। ऊपर से पहाड़ लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखले। यहाँ अरावली की पहाड़ियों को इस तरह छलनी किया गया है जैसे किसी ने योजनाबद्ध तरीके से पहाड़ के अंदर तक सुरंगें बना दी। अरावली खोखली होती जा रही है। आज न्यूज़ 18 की टीम पड़ताल करने पहुंची तो जो तस्वीरें सामने आई वो काफी हैरान कर देने वाली हैं। हम दौसा जिला मुख्यालय पर हैं। महज
कलेक्ट्रेट से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर दौसा की भाकरी की पहाड़ियां हैं। किस तरह यहाँ पर अवैध ब्लास्टिंग की जाती है, किस तरह पहाड़ को पूरी तरह खोखला कर दिया है। जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला में ये पहाड़ आता है, इस पहाड़ को पूरी तरह जगह जगह से खोद दिया है। ये तस्वीरें की सिर्फ एक जगह पहाड़ की नहीं है, पहाड़ को चारों तरफ से इसी तरह के हालात किए गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो अवैध खनन है पूर्व का है, क्योंकि जो तस्वीरें आप देखोगे ये टायरों के निशान देखिए किस प्रकार यहाँ ट्रैक्टर बड़ी संख्या में आते होंगे। खनन के निशान बताते हैं कि ये कोई छिपा हुआ काम नहीं था, बल्कि लंबे समय से खुलेआम चल रहा एक संगठित अवैध कारोबार था। जब न्यूज 18 की टीम और हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो तस्वीरें और भी चौंकाने वाली थी। पहाड़ के अंदर तक ट्रैक्टरों की आवाजाही के साफ निशान और हमारी टीम को देखते ही मौके से फरार होते खनन माफिया। जो ये टायरों के निशान है, ये ट्रैक्टरों के टायरों के निशान है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आज ही यहाँ से ट्रैक्टर गुजरे हो। लेकिन आप जैसे ही ये टीमें बनी है और जो अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान को देखते हुए ये पूरी कार्रवाइयां की जा रही हैं। हम ये दिखाएंगे सामने की जो तस्वीरें, देखो किस प्रकार से जो पहाड़ है उसे पूरी तरह खोखला कर दिया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर आते हैं और यहाँ से जो खनन है वो यहाँ पर किया जाता है। अरावली को बचाने की लड़ाई में राजस्थान सरकार के निर्देश पर दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। दौसा जिले में 11 संयुक्त टीमें गठित की गई हैं, जिनमें एसडीएम, थाना प्रभारी, वन विभाग, खनिज विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल हैं। 29 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन का दावा है कि यह अभियान सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर अवैध खनन की कमर तोड़ने के लिए है। अरावली जैसे संवेदनशील पर्वत श्रृंखला में हो रहा अवैध खनन सिर्फ पर्यावरण का नहीं, बल्कि प्रशासनिक सख्ती का भी इम्तिहान है। अरावली की पहाड़ियां खोखली होती जा रही हैं। जो टायरों के निशान ये बताते हैं कि यहाँ पर बदस्तूर अवैध रूप से खनन किया जाता है। ऐसे में जरूरत है कि अरावली पहाड़ियों का संरक्षण हो। भले ही केंद्र और राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया हो कि अरावली में किसी भी प्रकार का खनन नहीं होगा, लेकिन अवैध जो खनन है वो लगातार जारी है और इस पर नॉर्मल कार्रवाई की जगह प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। तो हनुमानगढ़ के बुगलावाली में प्रस्तावित एथेनॉल प्रोजेक्ट के विरोध में कल 30 दिसंबर मंगलवार को एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ किसान संघर्ष समिति ने महापड़ाव का ऐलान किया है। किसान नेताओं की ओर से प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी संपर्क किया गया। किसानों ग्रामीणों को खेरुवाला टोल प्लाजा पर होने जा रहे महापड़ाव के लिए आमंत्रित किया गया है ताकि बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। प्रशासन पर भी दबाव बने, बुगलावाली में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री प्रोजेक्ट को रद्द करवाया जा सके। 40-50 गाँव में लोगों ने अच्छा में झोंक दिया है। लोगों ने हमारी बातें सुनी है और पूरा तन मन धन से लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर सैकड़ों किसान यहाँ आएंगे और हमें उम्मीद है कि पूरे 2,500-3,000 लोग यहाँ हमारी सभा में पहुंचेंगे। उसके बाद में उनसे मिलकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जो वो लोग कहेंगे सभी गांव के लोगों के 1-2 से विचार करके आगे की रणनीति हम तय कर देंगे। क्योंकि एथेनॉल फैक्ट्री के लगने से जो जल है, जमीन है, हवा है वो खराब होगी। ये हमारे पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इस फैक्ट्री लगने से जहां हमारी जमीन बंजर होगी, क्योंकि एथेनॉल फैक्ट्री से जो वो वेस्ट केमिकल जमीन में डालेंगे। उधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 61वें प्रांत अधिवेशन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है और युवा वर्ग राष्ट्र निर्माण की रीढ़ है। एबीवीपी केवल छात्र संगठन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति का वैचारिक आंदोलन है। मुख्यमंत्री ने ये सब कहा और इस दौरान अधिवेशन में 23 जिलों से करीब 700 से ज्यादा विद्यार्थी और 1000 से ज्यादा शिक्षाविद शामिल होने की बात सामने आई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान हिस्सा लिया। एबीवीपी के इस कार्यक्रम में सीएम पहुंचे और कार्यक्रम को संबोधित किया। उदयपुर से खबर, जहां पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में पिछले दिनों महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए अपने भाषण पर विवाद बढ़ने को लेकर माफी मांगी है। कटारिया ने कहा कि मेरी सबसे प्रार्थना है कि मेरा भाषण शुरू से आखिर तक सुन लें। प्रताप को हमने जिंदा किया, ये शब्द अगर बुरा लगता है तो मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था। दरअसल 22 दिसंबर को
गुलाबचंद कटारिया गोगुंदा की धूली घाटी में एक शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मेरा भाषण शब्द प्रयोग किया कि हमने प्रताप को जिंदा किया। इसके आगे और पीछे की बात को आप सुनिए कि कांग्रेस ने इस बारे में प्रताप के जीवन को जन सामान्य तक और दुनिया तक पहुंचाने के लिए जिस प्रकार की आज मेवाड़ नहीं, दिल्ली में भी स्टैचू बनी है, गुजरात में भी बनी है, बंगाल में भी बनी है, हर जगह प्रताप का जिस प्रकार का हुआ है उसको बढ़ाने का प्रयत्न किया। मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था। फिर भी अगर किसी को कोटा में कलेक्ट्रेट पर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जब प्रदर्शनकारी सरकार और मुखिया तक हारमोनियम तबले से गीत गाकर और पेंटिंग्स बनाकर अपनी मांगें पहुंचाने की कोशिश करते दिखाई दिए। अपनी मांगों को लेकर बेरोजगार कला शिक्षकों के साथ कोटा संभाग के चित्रकला संगीत के अभ्यर्थी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जुटे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कला शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर भर्ती और शीघ्र नव पद सृजन करने की मांग को वाद्य यंत्रों, गीतों और चित्रों के माध्यम से कलात्मक अंदाज में पेश किया। इस दौरान जब प्रदर्शनकारियों ने ये गीत गाया, भजन जी नौकरी लगवा दो, अब तो कर ली एमए पास, तो आसपास के लोग भी खड़े होकर उन्हें सुनते हुए नजर आए। में कला रूम बना दिए गए हैं अभी स्कूलों में, लेकिन क्या कला शिक्षा को केवल यूं ही नाप तोल कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि न कला शिक्षा की कला कुंज एक पुस्तक आती थी, उसको प्रकाशित किया जाए और बच्चों को निःशुल्क वितरित की जाए, और बच्चों में जो भी कला का प्रैक्टिकल होता है प्रायोगिक, उसको करा के और उनको बच्चों को नंबर दिए जाएं। में सोमवार की शाम को एडीएम प्रथम मुकेश कायथवाल की मौजूदगी में राजगढ़ आवाज मंच के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई है। करीब आधा घंटे चली यह वार्ता फिर विफल हो गई। बहुत सिस्टमेटिक ढंग से जो बात करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। पता नहीं उनका क्या सोच था और किस तरीके से वो बात करना चाह रहे थे। ये पूरी जो हमारी समिति थी उसके ये समझ में ये नहीं आया कि हम सब चाहते क्या है, क्योंकि उन्होंने जो सर्व समाज आज पूरा राजगढ़ जिस आग में जल रहा है उसको आग में झोंक कर, और वो केवल हमारे इसकी जो केवी को वही दलालपुरा के अंदर ही वापस खुलवाना चाह रहे हैं। हमने सबसे पहले उनसे मांग की थी कि जो हमारी केवी को आपने दलालपुरा के अंदर स्थापित किया है, वहाँ ज़मीन अलॉटमेंट की है, सबसे पहले आप उस ज़मीन को कैंसिलेशन के ऊपर लेके आओ, पेपर्स में लेके आइए। आज राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय को लेकर जनता के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई थी, तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नए प्रस्ताव दे रहे हैं आम नागरिक उस पर हम जमीन दिखवा लें और केंद्रीय विद्यालय और वन विभाग और डीटीपी से चर्चा करके उसमें हम आगे बढ़ें। तो इन्होंने क्या डिमांड रखी थी? इनकी मुख्य मांग अभी यह है कि वो उस पूर्व जो आवंटन सुरक्षित किया जाए और नवीन आवंटन पे आगे बढ़े। तो हम नवीन आवंटन को करने के लिए तैयार हैं, उसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन को। उधर भीलवाड़ा से खबर, जहां भीलवाड़ा जिले की पोटला उप तहसील इलाके में बहने वाली चंद्रभागा नदी में हो रहे अवैध बजरी दोहन के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश फूटा है। 1 दर्जन से ज्यादा गांव के सैकड़ों ग्रामीण खजूरिया गांव के पास नदी किनारे शमशान घाट पर टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। आरोप ये भी है कि अवैध बजरी खनन से नदी खोखली हो रही है, गहरे गड्ढे बन रहे हैं, जलस्तर गिर रहा है, पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। इससे जानलेवा हादसों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। हाल ही में पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के बावजूद अवैध खनन अभी भी जारी है। सभी ये किसान आंदोलन करने धरने पे बैठ रहे हैं। उनकी मुख्य मांग है कि जो चंद्रभागा नदी में जो खनन हो रहा है, माइनिंग हो रही है, बजरी दोहन हो रहा है, उसको रोका जाए, क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रवासी है सभी कृषि पर आधारित है और कृषि तो कृषि सबसे मूलभूत समस्या है। पीने का पानी भी इसी नदी से, इसी नदी में जितने भी हमारे यहाँ आसपास के 10 गाँव है, 10 गाँवों के वाटर वर्क्स के सभी कुएं इसी नदी में स्थित है और यहीं से पीने का पानी सप्लाई होता है। जयपुर के बगरू में बिंदायका इलाके के सिमार मोड़ पर डीमार्ट के पीछे शमशान घाट के पास उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब शमशान से सटे पार्क की भूमि पर शव दफनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मामले को लेकर इलाके में भारी आक्रोश दिखा। बाद में पहुंचे पुलिस प्रशासन ने समझाइश की। आज पार्क के तारबंदी करवाने की बात भी कही गई है। फिलहाल मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालात पर नजर रखी जा रही है। हिंदू एकता जिंदाबाद 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 कवल बजरंग कवल
का बल बजरंग, देश का बल बजरंग, देश का बल बजरंग। जात पात की करा विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करा विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो 31 को अलविदा कहने और नए साल के स्वागत की तैयारियों के बीच लेक सिटी इन दिनों पर्यटकों से पूरी तरह गुलजार है। शहर के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर देशी और विदेशी सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लेक सिटी की झीलों, पहाड़ियों और सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए पर्यटक हर खूबसूरत पलों को अपने कैमरों में कैद करते यहाँ पर दिखाई देते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर पर्यटकों से गुलजार नजर आ रही हैं, चाहे वो सहेलियों की बाड़ी हो या फिर अन्य जगहों पर भारी तादाद और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को लेकर लेक सिटी उदयपुर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है और यहाँ के सभी जो टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ पर पर्यटकों की खासी रेलम परेल देखी जा रही है। अभी हम मौजूद है उदयपुर के सेलियों की बाड़ी पर। आप देखें कि सेलियों की बाड़ी में जहाँ पर बड़ी संख्या में पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से यहाँ जो है कि पर्यटक पहुँच रहे हैं और इस पर्यटक नगरी का जो टूरिस्ट नगरी है और जो लेक सिटी उसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और साथ में जो यहाँ की जो हसीन वादियाँ है, उदयपुर की फिजा है, उनको अपने कैमरे में कैद करें। हम टूरिस्ट से बात करेंगे कि कहाँ से मैम कहाँ से आए आप? हम पटियाला पंजाब। जी, उदयपुर पहली बार आए, पहले भी कभी आए? नहीं, फर्स्ट टाइम है। कैसा लगा उदयपुर? आपने क्या क्या देखा अभी? बहुत सुंदर है। कल हम माउंट आबू स्टे कर रहे थे, उसके बाद आज ही हम उदयपुर आए हैं। तो अभी तक हम लेक पे गए थे, सिटी पैलेस, और अब यहाँ पे आए हैं। बहुत सुंदर जगह है। मैम आपका नाम क्या नाम है? चार्वी। कहाँ से आप? कहाँ से? पंजाब से। क्या क्या देखा उदयपुर के बारे में, क्या सुना आपने? उदयपुर सच में बहुत सुंदर है, जितना सुना था उससे ज़्यादा है। मतलब हर चीज़ में मॉन्यूमेंट से लेके सब कुछ बहुत बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल है। बहुत ब्यूटी है हर जगह पे। लेकिन पर्यटकों में खासी खुशी का माहौल देखा जा रहा है क्योंकि उदयपुर में काफ़ी टूरिस्ट पॉइंट है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर इस बार जो है कि डेस्टिनेशन शहर बनने के बाद उदयपुर का नाम जो है कि पूरी देश और दुनिया में छा गया। तो पर्यटकों की पहली पसंद उदयपुर बनती जा रही है। हम कुछ और टूरिस्ट है उनसे बात करेंगे। मैम कहाँ से आए आप? पटियाला पंजाब से। जी, फर्स्ट टाइम उदयपुर आए या पहले कभी आए? फर्स्ट टाइम। जी, कैसा लगा उदयपुर? थोड़ा बहुत बढ़िया। कहाँ घूमना हुआ अभी तक बताओ? माउंट आबू घूम लिया हमने अभी और उदयपुर घूम रहे हैं। सज्जनगढ़ फोर्ट जाए, सिटी पैलेस जाए, जग मंदिर जाए, बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है उदयपुर। सिटी ऑफ लेक्स, वाकई सही बात है। बिल्कुल, देखिए आप, सिटी ऑफ लेक्स ये पर्यटक कह रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो सुना है, अपने उस राज्यों से आए, अलग अलग प्रदेशों से आए हैं और कई शहरों से आए हैं और उनका कहना है कि इस सिटी के लिए हम इंतज़ार किया, पूरे साल भर इंतज़ार किया क्योंकि 31 तो न्यू ईयर अब आने वाला है। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर जो है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कमलेश दखनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। तो उधर जैसलमेर शहर में भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रमुख सर्किल को विशेष रोशनी से सजाया गया। नगर परिषद प्रशासन की ओर से की गई आकर्षक लाइटिंग से शहर रात में भी जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सैलानियों की आवाजाही से दिन रात सड़कों पर चहल पहल बनी हुई। हमारे संवाददाता सावल दान रत्नों ने हनुमान चौराहे समेत प्रमुख सर्कल का जायजा लिया है, आप भी देखिए। स्वर्ण नगरी जैसलमेर का प्रशासन पर्यटकों को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। जैसलमेर के मुख्य सर्कलों को विशेष रोशनी से सजाया गया आकर्षक का केंद्र। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा और दृश्य दिखाएंगे। हम इस वक्त खड़े हैं हनुमान सर्किल पर। लगातार पिछले कई दिनों से पर्यटकों की बूम देखने को मिल रही है। पर्यटकों की जो रेलम पेल है वो देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से जो जैसलमेर की जो सड़कें हैं वो पर्यटकों से गुलजार है, अलग अलग रंगों में देखा जा रहा है। जो जैसलमेर के जो पर्यटन स्थल सहित तमाम मुख्य सर्किल हैं उसको नगर परिषद द्वारा विशेष सजावट की गई है, विशेष उसको पहचान दी जा रही ताकि जैसलमेर जो पर्यटक आने वाले हैं वो उत्साह के साथ उत्साहित हो सके। जैसलमेर का अच्छी जो शोभा कैसे बढ़ सके उसको लेकर लगातार जो प्रशासन ने भी कमर कस ली है। पिछले कई दिनों से जो जैसलमेर का जो सोनार दुर्ग है, गड़ीसर लेक है, पटवा हवेली से तमाम जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर पिछले कई दिनों से पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिला। भारी संख्या में जो पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं उसको लेकर प्रशासन ने भी बेहतरीन व्यवस्था कर दी, बेहतरीन रोशनी से जैसलमेर को सजा दिया है। सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। तो जैसलमेर शहर दिन हो या रात पर्यटकों से गुलजार है। सड़कों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता सावलदान रत्नों ने गड़ीसर लेक के बाहर पर्यटकों से बातचीत की है।
जैसलमेर के साथ साथ सम, पिछले खोड़ी, कई दिनों तनोट से पर्यटकों से गुलजार हैं। जैसलमेर इन दिनों महानगर का रूप ले चुका है और जैसलमेर की सड़कों पर अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जैसलमेर के पर्यटन स्थलों का दिन हो रात पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं और अभिभूत ब्यूरो में कैमरामैन से आग्रह करूंगा और दृश्य दिखाएं। लगातार पिछले कई दिनों से सरहद जिले जैसलमेर के जो पर्यटन स्थल हैं उसको निहारने के लिए देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। वर्तमान में हम गड़ीसर लेक के पास है, यहाँ गड़ीसर लेक को निहारने पहुँच रहे हैं, फोटो सेशन कर रहे हैं। लगातार देशी और विदेशी पर्यटक पिछले कई दिनों से यहाँ उत्साह के साथ पहुँच रहे हैं। 2026 का वेलकम करने को लेकर पर्यटक काफ़ी हद तक उत्साहित नजर आए हैं। साफ तौर से देखा जाए इन सड़कों पर लगातार रेलमपेर देखने को मिली है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस के लगातार ये चप्पे चप्पे पर जाबाज तैनात कर ली ताकि पर्यटकों को कोई प्रकार की परेशानी न हो। बहुत ट्रैफिक लग रही है यहाँ पे। कितने दिन का टूर है आपका? 4 दिन का टूर है, पर अभी जा रहे हैं, आज कल ही निकल जाएंगे। बहुत ट्रैफिक है तो जल्दी चले जाने वाले कैसा लगा जैसलमेर? बहुत अच्छा है, ट्रैफिक नहीं, बाकी सब बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हमारे साथ और भी पर्यटक, उनसे बात का मैं प्रयास करूँ। भाई साहब क्या कहोगे जैसलमेर को लेकर? नहीं बढ़िया है, अच्छा। क्या कहोगे? नहीं कहना तो कुछ नहीं है, इधर आना चाहिए, घूमना चाहिए, 2-3-4 दिन रुक जाना चाहिए बच्चों के साथ। बिना बच्चों के साथ भी आए हैं सब। हमारे साथ और भी पर्यटक, भाई साहब क्या कहोगे जैसलमेर को? कहाँ घूमे आप जैसलमेर? 3-4 जगह पे घूमे, बहुत अच्छा, ठंडी है। फोर्ट में गए थे, कोनेट गए थे, गड़ीसर लेक से आ रहे हो क्या? गड़ीसर लेक देखा? हाँ यही से देख के आ रहे हैं। जैसलमेर, सम, खूड़ी, तनोट, रामदेव और पोखरण में लगातार देशी और विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं और पहली बार पिछले कई सालों बाद 9 वर्ष से पहले काफ़ी दिनों से लगातार पर्यटकों की रेलमपेल जैसलमेर के पर्यटन स्थलों पर देखने को मिल रही है। सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।